सबसे पहले तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे इस बार मैं और मेरी अहलिया को हज को आने के लिए दावत आने के हुई है। हमारे वाजिद भाई की गुलपोशी करें और हज कबूल फरमाए, सफर में आसानियां फरमाए और हमें भी याद रखें दुआओं में और हुजूर की बारगाह में हमारा सलाम पेश करें। सादातुल्लाह साहब की गुलपोशी की जा रही है। इरफान भाई से चाहूंगा कि नासिर भाई की गुलपोशी करें और आसिफ भाई से गुजारिश है कि हमारे समीर भाई की गुलपोशी की जाए। नवीद साहब की भी गुलपोशी की जा रही है। दुआ के लिए मैं गुजारिश करूंगा मौलाना शरीफ साहब से, जो इमाम और खतीब मस्जिद कौसर दामत बरकातहू से, कि वो दुआ करें। वो महक नहीं मिलती, मुश्किल अंबर में वो महक नहीं मिलती, मुश्किल अंबर में वो महक नहीं मिलती, जो महक मिली हमको आपके पसीने में, जो महक मिली हमको आपके पसीने में। या नबी बना दीजिए मेरा घर मदीने में, या नबी बना दीजिए मेरा घर मदीने में, या नबी बना दीजिए मेरा घर मदीने में, और घर बना लीजिए अपना मेरे सीने में। या ज़िंदगी के अहकामात पर मर्ज़ियात पर गुज़ारने की तौफ़ीक़ अता फरमा, मर्ज़ियात से पूरी पूरी हिफाज़त फरमा। या अल्लाह तेरे हुक्म फरमा, या अल्लाह तुझे खुश और राज़ी करने वाले अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, तुझे नाराज़ करने से पूरी पूरी हिफाज़त फरमा। या अल्लाह इस मजमे के जमा होने को कबूल फरमा। या अल्लाह हम बड़े कबूल नुसरत फरमा, रहम व करम के फैसले फरमा। या अल्लाह खुसूसन हमारे अजीज़ान जनाब अब्दुल वाजिद साहब, वो उनके भाई साहब, उनके दोनों की अहलिया मोहतरमा और इसी तरह हाजिरीन में जितने अहबाब बैठे हुए हुज्जाज इकराम, या अल्लाह ये लोग हज सफर हज के लिए रवाना हो रहे हैं। या अल्लाह तो उनके सफर को आसान फरमा। या अल्लाह कदम कदम पर इनकी मदद फरमा, रुकावटों से हिफाजत फरमा, परेशानियों से हिफाजत फरमा, ऐसे फैसले फरमा। या अल्लाह वीज़े की हो, या अल्लाह जो भी अल्लाह चीजें दरकार होती है हर चीज में इनके लिए सहूलतें पैदा फरमा। अल्लाह इनके हज के एहराम करने को भी कबूल फरमा, हज में इनके लिए आसानियां पैदा फरमा। जब में वफीर वहाँ पर होता है, अल्लाह आपकी मदद, अल्लाह वहाँ जाकर बीमार पड़ने से हिफाजत फरमा, अल्लाह छोटी बड़ी बीमारियों से इनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह इनको हज मबरूर अता फरमा। अल्लाह वो बड़ी बाबरकत जगह है, मुक़द्दस जगह है। अल्लाह ऐसी जगह है जहाँ आपने अपने नबी को पैदा फरमाया, जहाँ अल्लाह आपने अपने घर को वहाँ पर अल्लाह रखा है। अल्लाह आपका घर वहाँ मौजूद है। ऐसी मुबारक सरजमीन पर ये अहबाब अल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह इनके इस सफर को कबूल फरमाइए, इन्हें हज मबरूर अता फरमाइए, हज मकबूल अता फरमाइए।
मैं तमाम हाज़रीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उस महफिल में आए, महफिल को कामयाब बनाए। और हमारे आसिफ भाई और इरफान भाई का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये इंतजाम किए हैं। अल्लाह उनकी इस इंतजाम को कबूल फरमाए। तमाम हाज़रीन से गुजारिश है कि खाने का इंतजाम किया गया है, डाइनिंग हॉल पहुंचे, खाना खा कर के जाए तमामी हज़रात। अस्सलाम वालेकुम। लेडीज भी हैं। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे इस बार मैं और मेरी अहलिया को हज को आने के लिए दावत आने के हुई है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अभी हमारा सफ़र आसान हो यही दुआ है और इंशाअल्लाह अमन के लिए दुआ करेंगे। पूरे हमारे कौम की अमन एकजुटती की दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह मक्के और मदीने में हमारे कौम का बहबूदी के लिए दुआ करेंगे और सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत के दुआ करेंगे। जिनके भी हाजात हैं उसको पूरा करने की दुआ करेंगे। जिनके जो भी बीमार हैं उनके लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। जिन घर में शादियां नहीं हुई उनके लिए दुआ करेंगे। जो भी हमारे कौम के लिए होगा इंशाअल्लाह वहाँ जाकर हम दुआ करेंगे। यही हमारा मकसद। इलेक्शन में काफ़ी ये मौका कैसे देखते हैं आप हज के इस मौके में? देखिए, फ़र्ज से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। चाहे कोई भी इंसान हो, पॉलिटिशियन हो, नॉर्मल आदमी हो, कोई बहुत बड़ा सियासतदान हो या बहुत बड़ा व्यापारी हो, फ़र्ज के आगे कोई नहीं है और इसके लिए टाइम की ज़रूरत नहीं है। बुलावा आया है, मैं जा रहा हूँ। मदीने का बुलावा आया है, मैं जा रहा हूँ। इससे पहले भी आप उम्रा वगैरह जाकर आए? हाँ, मैंने जनवरी में उम्रा किया था और वहाँ पर मैं दुआ भी की थी कि अल्लाह मुझे हज के लिए बुलाए और दुआ कबूल हुई। कब है रवानगी और वापसी कब? अभी 21 तारीख को इंशाल्लाह रवानगी है और शायद 14-15 तारीख को वापसी है। दुआ कीजिए कि हज आसान हो, अरकान आसान हो, सही हो। हालात के लिए क्या हुआ है? हालात हैं या फिर मसाइल हैं? नहीं, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अभी कांग्रेस गवर्नमेंट है स्टेट में। सिद्धरामैया की क़यादत अच्छी है। आप देख रहे हैं कि बहुत से इश्यूज़ जो भी है हम खासकर हमारी कम्युनिटी के लिए उसके ऊपर बात चल रही है और आगे चलकर सिद्धरामैया ने ओपनली कहा है कि खासकर माइनॉरिटी को डरने की ज़रूरत नहीं है और आराम से ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। जो भी सहूलतें दी जाएंगी इंशाअल्लाह। जब हमने कांग्रेस से सपोर्ट किया है तो मैं समझता हूँ कांग्रेस गवर्नमेंट में भी हमारे कौम को जो भी होगा वो अच्छा करेगा और कर्नाटक में अमन सुकून रहेगा इंशाल्लाह अगले 5 साल तक। आने वाले दिनों में बीबीएमपी के इलेक्शन भी आने वाले हैं, दुआ करूंगा इंशाल्लाह जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए बीबीएमपी का। लगता तो नहीं है कि इलेक्शन जल्दी होगा। अभी मुक़द्दस जगह जा रहा हूँ, वहाँ पे दुआ करेंगे इंशाल्लाह जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाएगा और इंशाल्लाह अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अल्लाह तू एक बार मुझे हज करवा दे, सरकार दो आलम का दरबार दिखा दे। मुझको भी तू अपने घर का मेहमान बना ले, मैं भी पीऊँगा जाकर जमजम के प्याले। ईमान के झरने से मेरी प्यास बुझा दे, मेरे अल्लाह तू एक बार मुझे हज करवा दे। मैं करूँ तवाफ़ काबा, इतना काम कर दे, तू किसी बहाने मेरा इंतज़ाम कर दे। काबे में अज़ा मुझको एक बार सुना दे, तैबा का मंजर मेरी आंखों में भर दे, जलवों से मेरे दिल को पुरनूर कर दे। मुझे गुंबद खतरा का दीदार करा दे, मेरे अल्लाह तू एक बार मुझे हज करवा दे। दोस्तों, ये बड़ी शानदार महफिल रही। हाजियों की दावत हमारे लीडरान जनाब आसिफ साहब और इरफान साहब की जानिब से ये दावत दी गई थी, जिसमें इस साल जाने वाले हमारे मोहल्ले के तमाम हुज्जाज किराम को
की गुलपोशी भी करवाई गई और उनकी दावत भी करवाई गई, जिनमें काफ़ी मुअज़्ज़ज़ हज़रात थे। हमारे वार्ड 33 के एक्स कॉरपोरेटर जनाब वाजिद अहमद साहब भी यहाँ मौजूद थे और हमारे जुमा मस्जिद के इमाम साहब जनाब सूफ़ी अब्दुल ख़ादर साहब दामत बरकातहू, उनकी हाज़िरी में यह प्रोग्राम चला। और दुआ के लिए हमारे मौलाना जरीर साहब भी थे। बेहतरीन मजलिस थी, नात और खिरत और दुआओं के साथ। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस मजलिस को खूब दर खूब कबूल फरमाए और जिन्होंने इंतज़ाम किया था उनको उनकी कमाइयों में बरकत अता फरमाए और ऐसे मजालिस और ज़्यादा करने की अल्लाह इन्हें तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इनकी और दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन्हें तौफ़ीक़ से भर दे। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मोहम्मद हनीफ मुंडेडी पाल्या से, मैं आसिफ और इरफान का बचपन का दोस्त हूँ इनके साथ। ಇಲ್ಲಿಂದ ನಡಿಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾವು बहुत तकलीफ है, सबको तकलीफ है। एक बार मुबारक ऐसे मेरे भाई नहीं मुबारक
मेहरबानी। गले में बोला खड़ जा यार इसने पकड़ ला की एक सही बात।